हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं डिमांड शॉक। अब ये डिमांड शॉक क्या है, ठीक है। देखिए, दो तरह के शॉक होते हैं, एक होता है डिमांड शॉक, एक होता है सप्लाई शॉक। तो डिमांड शॉक आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए डिमांड शॉक क्या है। तो सबसे पहले देखिए, डिमांड शॉक इज अ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है। सडनली अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा चीज हो जाए जिसके कारण क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अगर अचानक कोई ऐसी घटना हो जाए जिसके कारण डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डिमांड बहुत ज़्यादा घट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड शॉक, ठीक है। गुड्स और सर्विस का डिमांड, ठीक है। अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या कुछ ऐसा हुआ जिससे कि सडनली डिमांड, किसी भी गुड का या सर्विस का सडनली डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या फिर बहुत ज़्यादा घट जाना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड शॉक, ठीक है। तो डिमांड शॉक इज अ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कॉजेज अ शार्प इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। किसी भी गुड और सर्विस का डिमांड सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा घट जाता है। इसका कारण क्या है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ जिससे क्या होता है, डिमांड में चेंजेस आते हैं। जैसे कोई जैसे कि कोई कुछ हो गया हो, कोई तो क्या होता है, कोई इमरजेंसी आ गई तब भी क्या होता है, प्राइस बहुत तेज़ी से घटता है और बढ़ता है। या फिर कोई नई चीज़ आ गई हो मार्केट में, ठीक है, और लोगों को बहुत पसंद आ रही है तो भी क्या होता है, प्राइस बहुत तेज़ी से डिमांड उस प्रोडक्ट का बहुत तेज़ी से क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें डिमांड शॉक की, तो डिमांड शॉक दो तरह का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिमांड शॉक, एक है पॉजिटिव डिमांड शॉक, दूसरा है नेगेटिव डिमांड शॉक, ठीक है। अगर मार्केट में कोई कुछ नया आया, ठीक है, जिसके कारण कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया, लोगों को बहुत पसंद आने लगा, ठीक है, तो किसी भी चीज़ में प्राइस अगर बढ़ना, ठीक है, किसी भी सडन इवेंट में प्राइस बढ़ना और प्राइस घटना, ठीक है। प्राइस मतलब किसी भी कोई भी चीज़ अगर हो रहा है तो उसके दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिमांड शॉक की, डिमांड शॉक दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डिमांड शॉक और एक होता है नेगेटिव डिमांड शॉक, ठीक है। अगर हम बात करें पॉजिटिव डिमांड शॉक की, तो देखिए पॉजिटिव डिमांड शॉक क्या है, सडन कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, तो कोई ऐसा इवेंट हुआ, ठीक है, जिसके कारण सडन टेम्प्ररी इंक्रीज हो गया डिमांड, ठीक है, सडन टेम्प्ररी इंक्रीज हो गया डिमांड, ठीक है। अगर डिमांड बढ़ गया है सडनली तो उसको हम लोग पॉजिटिव डिमांड शॉक में रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अ न्यू हाईली एंटिसिपेटेड प्रोडक्ट लॉन्च लीडिंग टू इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है। अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो कंज्यूमर को बहुत अच्छा लगा, जैसे कोई न्यू, फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू शैम्पू लॉन्च हुआ, ठीक है, जिसमें बजट फ्रेंडली भी है, उसमें उसको यूज़ करके हेयर फॉल भी नहीं हो रहा है, डैंड्रफ भी नहीं हो रहा है और बजट फ्रेंडली भी, ठीक है, और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, लोगों को बहुत पसंद लगा तो उसका डिमांड सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया। डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा तो ये इसका क्या है, पॉजिटिव शॉक है, ठीक है। डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ सडनली तो वो क्या पॉजिटिव है, ठीक है। तो वो किसके अंदर है, पॉजिटिव डिमांड शॉक में, ठीक है। और अगर लोगों को नहीं पसंद आता नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है और उसका डिमांड ही लोग नहीं करते, एकदम नीचे चला जाता, तो वो क्या होता है, नेगेटिव डिमांड शॉक, ठीक है। तो पॉजिटिव डिमांड शॉक क्या है, सडन टेम्प्ररी इंक्रीज, कोई ऐसा इवेंट हुआ, ठीक है, ऐसा घटना हुआ जिससे कि सडनली बहुत तेजी से डिमांड बढ़ गया है, उसको बोलते हैं सडन पॉजिटिव डिमांड
शॉक, ठीक है। बहुत तेजी से डिमांड बढ़ गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिमांड शॉक, ठीक है। कोई ऐसी इवेंट हुआ, कोई ऐसी घटना हुई जिससे कि बहुत तेजी से डिमांड बढ़ा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिमांड शॉक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ न्यू हाईली एंटिसिपेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसके कारण कंज्यूमर का मतलब कंज्यूमर को बहुत पसंद आए, तो लोग पैसे खर्च करके उसको खरीद रहे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, ये पॉजिटिव डिमांड शॉक में आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव डिमांड शॉक की, तो नेगेटिव डिमांड शॉक की बात करें तो सडन टेम्पोररी डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। कोई ऐसा इवेंट हुआ, ठीक है, जिससे कि सडनली डिमांड बहुत तेजी से नीचे गिर गया, ठीक है। डिमांड बहुत तेजी से नीचे गिर गया है, इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव डिमांड शॉक, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ ग्लोबल पैंडेमिक, जैसे कि कोविड आया था, ठीक है। तो लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे, तो लोग कम डिमांड करते थे, ठीक है। तो कोई ऐसी दुर्घटना घटती है जिससे कि लोग क्या करेंगे, लोगों का डिमांड बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है, वो नेगेटिव डिमांड शॉक के अंदर में आए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिखा है ग्लोबल पैंडेमिक, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर लोगों के पास पैसे नहीं तो वो कम स्पेंड करेंगे, तो इससे क्या होगा, डिमांड एकदम नीचे से मतलब बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा। तो ये किस में आएगा, डिमांड नहीं कर रहे, नीचे जा रहा है डिमांड, तो वो नेगेटिव डिमांड शॉक में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें डिमांड शॉक की कॉजेस क्या है, कारण क्या है, बहुत सारे कारण हो जाते हैं डिमांड शॉक के। एक कारण है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। कभी कभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, पहले ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे, फिर अचानक से सडनली एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगते हैं, लोगों को पसंद आती है, लोगों को नहीं भी पसंद आती है, तो उससे भी क्या होता है कि कभी कभी डिमांड तो बढ़ते, कभी कभी डिमांड घट भी जाते, अगर लोग अच्छे से यूज़ करना ना जाने तो डिमांड घट भी जाता है, ठीक है। सेकेंड है पैंडेमिक, क्या है, एंड डिजास्टर, जब भी कोई भूकंप आ गया या फिर कोई ऐसी दुर्घटना आ गई, कोई डिसीज़ आ गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है ना, उसमें भी उसका अफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, लोगों के पास पैसे नहीं होते, काम नहीं होते उस समय में, तो लोग डिमांड नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो जाता है डिमांड शॉक का, ठीक है। और गवर्नमेंट पॉलिसी, हाँ, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि किसी प्रोडक्ट को सपोर्ट कर दिया, टैक्स को कट कर दिया, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, ये डिमांड लोग ज़्यादा करने लगते हैं उस प्रोडक्ट का, तो ये भी एक कारण हो गया डिमांड शॉक का। इसके बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एक पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। कभी कभी कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस, ये भी बहुत बड़ा अफेक्ट करता है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है आपके डिमांड शॉक की। किसी प्रोडक्ट को लेके कंज्यूमर का पॉजिटिव क्या होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो वो ले लेते हैं, डिमांड करते हैं, ठीक है। किसी प्रोडक्ट को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो नहीं लेंगे, तो ये भी डिमांड शॉक का एक कारण होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छा हो रहा है ग्लोबल में, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छा है, तो इसमें भी ये भी डिमांड शॉक का एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, लोग डिमांड अच्छा कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा असर करता है। तो ये कुछ रीजंस हैं डिमांड शॉक के, ठीक है। डिमांड शॉक आपको पता चल गया, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डिमांड शॉक, नेगेटिव डिमांड शॉक। डिमांड शॉक क्या है, तो हमने छोटा सा वीडियो में डिमांड शॉक के सीखा है, और इसके बाद हम लोग सप्लाई शॉक करेंगे। तो आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत मुश्किल था तो समय निकालना, तो फिर भी मैंने सोचा कुछ अलग टॉपिक करते, डेली सेम माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स करते। तो आज हमने डिमांड शॉक किया है, और देखते हैं आगे हम लोग सप्लाई शॉक करते हैं। आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं, छोटा टॉपिक था, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है।
और अगर कोई डाउट होगा अभी भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।